हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको जो करंट अफेयर की तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है। क्योंकि ग्रुप डी का अगर एग्जाम उठा के देखा जाए तो 20 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं तो उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आ जाते हैं। तो करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारी ग्रुप डी सिलेक्शन के लिए, और हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ग्रुप डी में जाने से पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसी इतनी कम है और इतने सारे लड़कों ने फॉर्म इसमें फिलअप किया है तो मेरा नंबर कैसे आ सकता है। तो ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। सोचना चाहिए कि मुझे तो सिर्फ एक जगह लेनी है, बाद बाकी जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो बाद बाकी सभी लड़कों के लिए है। मेरे को एक चाहिए, एक मेरी फिक्स है। मुझे बस उस पोस्ट लेने के लिए उसी तरह से तैयारी करनी है। बस मुझे ये करना है कि मुझे बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, और इस बार मैं जॉब लेके रहूँगा। देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल पढ़ने होंगे, तभी आप ग्रुप डी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और ग्रुप डी में एक पोस्ट ले पाओगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि शायद मेरिट 70 जाए, मेरिट 65 जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें ये सोचना है कि मुझे केवल और केवल 80 प्लस लाना है। मुझे 80 प्लस लाना है और 80 प्लस की तैयारी करनी है। और मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं और मुझे मैथ में 20 स्कोर करना है, रीजनिंग में 25 करना है, और जनरल साइंस है उसमें 15 या 16 करना है। इस तरह से आपको अपनी सोच बनानी है। उसके बाद करना क्या है, उसी हिसाब से आपको नोट्स बना के तैयारी करनी है। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ये समझो वो बहुत बड़ा अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो, क्योंकि नोट्स वो हैं वो एंड टाइम पर काम आते हैं। छोटे नोट्स होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन पहले आप एग्जाम से पहले नोट्स पढ़ना स्टार्ट करें तो हो आपने इतने लंबे बड़े नोट्स बना रखे हैं कि आप कवर ही नहीं कर पाओ। तो नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए। तो देखिए, करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, करंट अफेयर जो आएगा लगभग ये समझिए कि अगर आपका एग्जाम अक्टूबर के बाद होता है, ये समझिए कि 2021 में या 2022 में अगर आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट होता है तो उसमें जो करंट अफेयर आएगी वो 2021 की आएगी। आपको करंट अफेयर 2021 की पढ़नी है। पढ़नी कैसे है, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन उठा लो और वहां नोट करते जाना कि इस तरह से करनी है। अगर आपने इस तरह से करंट अफेयर पढ़ी तो आपके 100% 1-2 क्वेश्चन ही गलत जा सकता है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। देखिए, करंट अफेयर आप पहले मंथली पढ़ें, यानी कि जैसे आपने नोट्स बनाया उसमें ऊपर लिखा जनवरी महीने की करंट अफेयर, तो जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे उस नोट्स में राइट लिखिए। उसके बाद फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की, इस तरह से आप 12 महीने की करंट अफेयर महीने वाइज कीजिए। और उसको पढ़ना कैसे है कि आज मुझे जनवरी महीने की करंट अफेयर पढ़नी है, फिर फरवरी की पढ़नी है, फिर मार्च की पढ़नी है। इसी तरह से जब आपके 4 महीने की करंट अफेयर पूरी हो जाए तो फिर 4 महीने का फिर रिवाइज करो एक दिन, फिर 5वें महीने की पढ़ो, 6 महीने की, 7वें, 8वें महीने की पढ़ो, फिर 1 से 8 महीने तक की फिर रिवाइज करो। इस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़नी है। और जब महीने वाइज आपकी करंट अफेयर बन जाएगी, महीने के हिसाब से करंट अफेयर बन जाएगी, उसके बाद आपको जो आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं ना 12 महीने के बाद में, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ऊपर पेज लेना है, उस पर डालने हैं जैसे खेल संबंधी प्रश्न। तो खेल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो वहां सारे नोट्स करने हैं। महीने वाली तो आपने कर ही ली, और जो खेल से संबंधित होंगे वो भी वहां नोट्स में आपको बनाने हैं। इसके बाद में जब खेल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मोस्टली यूट्यूब से भी देख सकते हो, आप यूट्यूब से देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खेल यानी कि खेल से संबंधित कितने कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं वो सारे वहां से नोट कर सकते हो। और एक करंट अफेयर की घटना चक्र वगैरह या कोई सी भी बुक ले सकते हो अच्छी सी, वहां से भी नोट्स कर सकते हो। लेकिन बुक से नहीं पढ़ोगे, जो अपने नोट्स बनाओगे, आप पहले नोट्स तैयार करोगे उससे पढ़ोगे। उसके बाद में आपको ऐसे खेल के सारे क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद में फिल्म अवार्ड,
यानी कि फिल्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वहां सारे नोट करने हैं। फिल्म के सारे क्वेश्चन हो गए, एक तरफ सूचकांक लिखोगे, एक तरफ भारत के महत्वपूर्ण दिवस, भारत के महत्वपूर्ण यानी कि जो जो चीज है, इस तरह से आप एक एक टॉपिक को लिखोगे, हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स बनाओगे, तभी आप करंट अफेयर में बेस्ट कर पाओगे। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो आप इतना बेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आप समझ गए किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, एक तो टॉपिक वाइज बनाने हैं और एक मंथ वाइज बनाने हैं। और उन्हीं जो एक साल के नोट्स हो जाएं उनको आपको ज़्यादा नहीं, डेली आधा घंटे 30 से 40 मिनट डेली पढ़ोगे तो आपकी करंट अफेयर बहुत मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़नी है, क्योंकि इस बार आपको अपने माँ बाप का सपना तो साकार करना ही है और पड़ोसियों को भी दिखा देना है कि ये लड़का काफ़ी दिनों से जो तैयारी कर रहा है। जो लोग मोहल्ले पड़ोस की आलोचना करते हैं कि अरे वो तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही है, पता नहीं वो तो तैयारी में निकाल देगा पूरा जीवन, तो मुट्ठी में बांध लीजिए आप कि इस बार तो आपको एक ग्रुप डी की जॉब लेनी ही है। अगर आप और किसी भी की तैयारी कर रहे हो इससे ग्रुप डी से ऊपर की, तो ग्रुप डी की तैयारी छोड़ करके उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि जो ग्रुप डी की तैयारी है उस एसएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो अगर आपने एसएससी की तैयारी की है तो आपको ग्रुप डी क्वालिफाई करने में आसानी होगी। एक सब्जेक्ट होता है ग्रुप डी में साइंस अलग से, वो उसको आप अलग से टाइम दे सकते हो। अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी के पूरे नोट्स बनाएं और अच्छे से आप ग्रुप डी की तैयारी करें। अगर इस तरह से आप ग्रुप डी की तैयारी करोगे, करंट अफेयर इस तरह से आप पढ़ोगे, तो आप जरूर इस बार सफल होगे और आपको ये ग्रुप डी की जॉब जरूर मिलेगी। मैं आपको इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन दिला के रहूँगा। अभी एग्जाम डेट नहीं आ रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ जाएगी, मैं आपको पूरी रणनीति के साथ बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब मैं जितना बता रहा हूं आपको बस उतना पढ़िए, आप ग्रुप डी में क्वालिफाई कर जाओगे। इस समय आपको मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है और करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो, जीके पे इतना ध्यान नहीं देना है आपको, केवल मैथ, रीजनिंग और करंट। तो इतनी ही चीज़ आज आपको पढ़नी है। और इस तरह से अगर आपने अपना लक्ष्य बना ही लिया है कि मुझे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए, तो अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना, क्योंकि बहुत से लोग एग्जाम की डेट ना आने की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कहते थे एग्जाम नहीं है, हम नहीं पढ़े, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसा आप ना करें। आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो लगभग 2 से 3 घंटे आप डेली आराम से पढ़ सकते हो। दिन में आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो शाम को तो आप 8 से 11 तक आसानी से पढ़ सकते हो। तो कम से कम 2-3 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए और रेगुलर तो बनना ही चाहिए। जब आप बोर हो जाओ तो हो सकता है हफ्ते में 1 आध दिन गैप मार दो, 2-3 दिन रेस्ट दे दो, क्योंकि अभी डेट नहीं है तो आप 1 आध दिन गैप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़नी है। तो मैं इसमें इतना ही बताना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।